आदिवासी प्रकृति के संरक्षक गहरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव बड़ा पहाड़ में रहने वाले आदिवासी समुदाय की अपनी अलग ही दुनिया थी। यहाँ के लोग सदियों से जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते आए थे। वे न तो प्रकृति का दोहन करते, न ही उसे नुकसान पहुंचाते, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर जीते थे। नमस्कार दोस्तों, स्टार हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी कहानी को जानकारी सिखाती है। इस गांव में रघु नाम का एक युवा लड़का था, जिसे अपने दादा बिसरू से पुरानी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। बिसरू गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन में कई बदलाव देखे थे। जंगलों का कटना, नदियों का सूखना और नई पीढ़ी का शहरों की ओर जाना। एक दिन रघु ने उनसे पूछा, दादा, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? बिसरू ने लकड़ी की आग के पास बैठकर कहा, हमारे पूर्वज जंगल के असली रक्षक थे। वे पेड़ों को अपना परिवार मानते थे। अगर किसी को लकड़ी की जरूरत होती तो वे पेड़ से अनुमति मांगते और केवल उतना ही लेते जितना जरूरी होता। नदियों को वे मां कहते और उन्हें गंदा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब लोग बदल रहे हैं। वे जंगलों को काटकर सड़कें और इमारतें बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। रघु को यह सुनकर चिंता हुई। उसने सोचा, अगर हमने जंगलों की रक्षा नहीं की तो हमारी पहचान भी खो जाएगी। अगले दिन से ही उसने गांव के अन्य युवाओं को इकट्ठा किया और जंगल को बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की। वे पेड़ लगाने लगे, बाहरी लोगों को अवैध कटाई से रोकने लगे और अपने समुदाय के लोगों को यह समझाने लगे कि जंगल ही उनकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्टार हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी कहानी को जानकारी सिखाती है। धीरे धीरे उनका प्रयास रंग लाने लगा। गांव के लोग फिर से अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौटने लगे। सरकार ने भी उनकी कोशिशों को सराहा और उस क्षेत्र को संरक्षित आदिवासी वन क्षेत्र घोषित कर दिया। रघु और उसके साथियों ने यह साबित कर दिया कि आदिवासी न केवल जंगलों में रहते हैं, बल्कि वे उनके सच्चे रक्षक भी हैं। उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई कि प्रकृति से प्रेम करना ही असली प्रगति है।